जय हिंद दोस्तों। अगर आप व्रत में एक ही चीज खा खा कर बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोसा रेसिपी और नारियल की चटनी, जो कि आप व्रत में खा सकते हैं और बहुत ही कम तेल में ये बनता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है समा के चावल, जिनको व्रत के चावल भी कहा जाता है और कुछ लोग भगार के नाम से भी जानते हैं। 1/4 कप लिया है साबूदाना। इन दोनों चीज़ों को हमें पीसकर फाइन पाउडर बनाना है, एकदम बारीक पीस लेंगे हम इनको। अगर आप व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना वड़ा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो एक मिक्सी के जार में मैंने साबूदाना और समा के चावल डाल दिए हैं। अब मैं इसको पीस लूंगी, एकदम फाइन पाउडर हम इसका बना लेंगे। ये देखिए हमारे चावल यहाँ पर अच्छे से पिस चुके हैं। अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इस पाउडर में हम आधा कप दही डालेंगे और इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसकी क्लिप जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। अब हम डोसा में भरने के लिए आलू वाला मसाला तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैंने ले लिया है 1 चम्मच तेल और उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा। जीरा हमारा चटक गया है तो अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो उसकी जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्च हमारी यहाँ पर थोड़ी सी पक गई है। अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 2 चॉप्ड टमाटर। थोड़ा सा इनको भून लेंगे। टमाटर हमारे थोड़े से भून गए हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। तो लगभग 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल दूंगी सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में खाते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। उसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं लगभग। तो हम यहाँ पर अब डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैं यहाँ पर 4 उबले हुए आलू डाल रही हूँ। और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं हल्दी, जो कि मैंने पहले नहीं डाली थी, तो मैं अब डाल दे रही हूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप नहीं खाते हैं व्रत में तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलूओं को भी हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे डोसा के लिए आलू बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आलू हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम अपनी नारियल की चटनी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने आधा नारियल लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली के दाने, 2 हरी मिर्च और आधा चम्मच सेंधा नमक और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे शक्कर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी नारियल की चटनी बन गई है। अब इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ चटनी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें लगा लेंगे तड़का। तो उसके लिए मैंने 1 चमचे में लिया है 1 चम्मच तेल और उसमें डाले हैं कुछ करी लीव्स। तो
तो ये देखिए हमारा तड़का लग चुका है और चटनी हमारी एकदम तैयार है। हमारे ज्यादातर व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। चटनी और मसाला हमारा बन चुका है और अब हम बना लेंगे डोसा। तो उसका बैटर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बना है। अब आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी डाला है इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए बैटर एकदम तैयार है और हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के लिए और इसको पोंछ देंगे और इस पर अब पानी के छींटे डालेंगे। ये पानी के छींटे डालना बहुत ज़रूरी है जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच भर कर डाल देंगे डोसा बैटर और उसको स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से स्प्रेड करना है हमें इसको। डोसा थोड़ा सा सिक गया है। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा घी, देसी घी डाल दिया है यहाँ पर और आप देख पा रहे होंगे इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। ये देखिए मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा एकदम बनकर तैयार हुआ है ये डोसा। डोसा सिक गया है। अब हमने इस पर डाल दिया है आलू वाला मसाला और थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल देंगे। आप इस पर पनीर भी नहीं डालेंगे तो भी ये उतना ही टेस्टी लगेगा। मेरे पास था तो मैंने इसको डाल दिया है। तो अब इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया एकदम बनकर तैयार हुआ है डोसा। जैसा कि हम चावल वाला डोसा बनाते हैं एकदम वैसा ही डोसा बना है। अब इसको हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरा डोसा तैयार कर लेंगे। तो फिर से तवे पर डालेंगे पानी के छींटे और उसको साफ कर लेंगे। पानी के छींटे डालना बहुत ज़रूरी है तभी हमारा डोसा अच्छा बनता है। और सेम प्रोसेस से दूसरा डोसा तैयार कर लेंगे। दूसरा डोसा भी हमारा सिककर तैयार है। एकदम देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मस्त, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इसको मैंने सर्व किया है व्रत वाली हरी चटनी और नारियल की चटनी के साथ। अगर व्रत की हरी चटनी का वीडियो आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, उसकी रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।